नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज अम्बेडकर नगर तक। मैं हूं आपके साथ पन्ना जायसवाल। स्वास्थ्य रहे टकाटक में आपका स्वागत है। हमारे चेहरे की खूबसूरती के लिए सबसे जरूरी चीज होता है हमारे दांत। अगर हमारे दांत साफ हो, सुंदर हो, मजबूत हो तो सुंदरता के साथ साथ में हमारे शरीर को तंदुरुस्त भी रखता है। इसी दांत के विषय को लेकर आज हम दांत में होने वाली कई प्रकार की बीमारियों के बारे में और दांतों में लगने वाले कीड़े जो दांतों में लग जाते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी डॉक्टर दुर्गेश मिश्रा जी से जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ हर खबर के लिए, हर अपडेट के लिए। मैं इसी प्रकार आप तक हर खबर पहुंचाने की कोशिश करता हूं। थैंक यू सो मच। तो हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे स्वास्थ्य रहे टकाटक में। डॉक्टर साहब, कई लोग जानना चाहते हैं कि दांतों में जो रोग होते हैं और जो बीमारियां होती हैं वो कैसे होती हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं और क्या उपाय है उसका, और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नमस्कार पन्ना जी, साथ में आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर दुर्गेश मिश्रा, नैनो केयर ग्रुप ऑफ डेंटल एंड मेडिकल रेसिडेंसी। सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए सादर धन्यवाद करता हूं कि अपने सीमित संसाधनों के बावजूद असीमित जज्बे के साथ अपने प्लेटफॉर्म पर समाज के लिए कुछ उपयोगी सूचनाएं आप रखना चाहते हैं, इसके बारे में आपने बताया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी इस सोच को मेरा सलाम है। और अब फिर बात रही दांत से संबंधित बीमारियों की और उसको लेकर बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि दांत से संबंधित जितनी भी जनित बीमारियां हैं सब आपके मुंह में रहने वाली गंदगी की वजह से। अगर आप प्रॉपर हाइजीन रखते हैं, अच्छे से ब्रश करते हैं, रोज दांतों के इंटरडेंटल गैप में, जिसे दांतों के बीच का गैप कहते हैं, उसकी प्रॉपर सफाई करते हैं, किसी भी तरह का खाने का कोई भी कण अगर आपके मुंह में नहीं रह जाता है, मुंह एकदम साफ रहता है, तो ये मान के चलिए कि आप 70 से 80% दांत की बीमारियों से सुरक्षित हैं। बाकी जो बचे परसेंटेज हैं, कुछ लोगों में समस्याएं हो सकती हैं। उसका कारण ये है कि कुछ में जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। जेनेटिक का मतलब जो आपके पिताजी या पिताजी के पिताजी से होता हुआ, उससे जीन से संबंधित है, वो आपको होगा ही। दांत के ऊपर की लेयर कमजोर होना या फ्लोरोसिस होना, कुछ क्षेत्र में पाई जाने वाली पानी के अंदर जो मिनरल कंटेंट होते हैं उनकी वजह से होना, तो ये तो संभावनाएं हैं। लेकिन अगर आप उनको सुरक्षित रखने के सभी प्रयास करते हैं तो दांत आपके सुरक्षित रहेंगे। सर, मेरा एक सवाल है, जैसे कि दर्शकों का ही सवाल होगा। मेरा सवाल ये है कि दांत में अगर कीड़े पड़ जाते हैं तो ज्यादा करके किस वजह से होते हैं? मीठा खाने की वजह से होते हैं या फिर? ये एक भ्रम है कि बहुत ज्यादा मीठा खाने से दांत के अंदर कीड़े पड़ते हैं। हाँ, मीठा खाने के बाद दांत साफ न करने से कीड़े पड़ते हैं। अगर वो आपके दांतों में चिपका हुआ है, आप अच्छे से मुंह की सफाई नहीं करते हैं, तो संभावनाएं ज्यादा बन जाती हैं कि आपके मुंह में इस तरह की सड़न पैदा हो सकती है। मीठे की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ तेजी से होती है। इस वजह से लोग कहते हैं कि मीठे से दांत में कीड़े पड़ गए या दांत में सड़न हो गई। लेकिन मीठा खाने के बाद भी आप अगर प्रॉपरली वॉश करते हैं, बढ़िया से मुंह को साफ करते हैं, कुल्ला करते हैं, तो इसकी संभावनाएं बहुत कम है। सर, कुछ लोगों को जैसे कि ठंडा पानी पीने के बाद भी दांतों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है और मीठा खाने पे भी दर्द होने लगता है और कुछ दिन के बाद अपने आप वो कम भी हो जाता है, तो इसका क्या कारण है सर? कुछ सूचनाएं मैं आपको इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज मार्केट में जो पेस्ट है, कुछ में जो उनके कण हैं ये बारीक उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। उनका साइज जब बड़ा है तो आप जब ब्रशिंग करते हैं तो ये दांत के ऊपर की लेयर को काटते रहते हैं लगातार। कंटिन्यूअस उसके कटने से जितना ही ऊपर की लेयर का क्षरण होगा, जितना ही ऊपर की लेयर पतली होगी, आपके अंदर संभावनाएं हैं कि आपको ठंडा गर्म पानी इस तरह की सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाएगी। इससे बचाव का ये तरीका है कि आप प्रॉपरली सही तरीके से ब्रश करें। ब्रशिंग टेक्निक, अपने डेंटिस्ट से ब्रशिंग कैसे करें इसको जरूर सीखें। अगर आप किसी भी डेंटिस्ट से मिलने जा रहे हैं या आपके जो भी दंत चिकित्सक हैं उनके पास जब भी आप परामर्श के लिए जाएं तो उनसे ब्रश कैसे करना है, क्योंकि ब्रश सबके पास है लेकिन उसको करने का तरीका किसी को नहीं पता। कभी भी आप बैक फोर्थ कर रहे हैं तो आप मान के चलिए 100% कि आपकी अपने ऊपर की सबसे लेयर को डैमेज कर रहे हैं। और जब आप डैमेज कर रहे हैं, ऊपर की लेयर पतली होगी, वो कटेगी, जितना आप नस के करीब जाएंगे उतना ही दांतों में झंझनाहट और इस तरह से ठंडा गर्म करने की समस्या पैदा। इससे बचने के लिए सर घरेलू उपाय जैसे कि वो आखिरी में बताइएगा सर।
जब ज़्यादा आपको आपके हिसाब से कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ज़्यादा खतरा कब महसूस हो जाएगा, उसके लक्षण क्या है? सबसे पहले अगर एक जागरूक व्यक्ति के तौर पे या जागरूक जनमानस के तौर पे आपको कहा जाए तो आपको हर 6 महीने पे अपने डेंटिस्ट के बाद प्रॉपर चेकअप के लिए जरूर जाना चाहिए जी। अगर आपके दांत अच्छे से साफ नहीं है, मसूड़ों से खून आ रहा है, इस तरह की या मुंह से दुर्गंध, इस तरह की समस्याएं हैं तो आपको हर 6 महीने पे अपने दांतों की सफाई जरूर करानी चाहिए। ये जो भ्रम है कि दांत की सफाई कराने से दांत हिलने लगते हैं या कमजोर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, ये पूरी तरह से भ्रम है। आज टेक्नोलॉजी इतना आगे है कि मशीनों का प्रयोग जरूर होता है, लेकिन अगर उनका प्रयोग सही से किया जाए तो किसी तरह का कोई भी नुकसान दांतों को नहीं होता है। सर एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे। कुछ लोग सोचते हैं कि ये बात सच है कि झूठ है, ये तो आप ही बता सकते हैं सर, कि कुछ लोगों का कहना है कि दांतों की वजह से कैंसर का भी खतरा होता है, क्या सही है? दांतों की वजह से बिल्कुल 100% कैंसर होने की संभावनाएं जरूर होती हैं। अगर लगातार दांत से कहीं मसूड़े में कट लग रहा है या आपके गाल में कहीं लगातार कट रहा है, मसल्स कट रही हैं, तो इस तरह से लगातार इरिटेशन की वजह से भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि किसी का गाल कट रहा है तो उसको कैंसर ही हो जाएगा। पैनिक होने की जरूरी नहीं है। आप अपने डेंटिस्ट से मिलें, सलाह लें। अगर आपके अंदर हैबिट है, हैबिट का मतलब पान गुटखा खाना, बीड़ी सिगरेट दारू, इस तरह की आपके अंदर अगर हैबिट है तो आपको जरूर सजग हो जाना चाहिए। अगर मुंह के अंदर आपके गाल में या आपके मसूड़ों पर किसी तरह का चेंज हो रहा है, उसका रंग बदल रहा है या उसकी स्टिफनेस बढ़ रही है, तो आपको तुरंत संपर्क करना चाहिए। पैनिक होने के बजाय डॉक्टर से संपर्क करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित। सर ये आखिरी सवाल है मेरा। अगर किसी को दर्द हो रहा है काफ़ी ज़्यादा और रात का समय है, और क्योंकि दिन में ही डॉक्टर से मिल सकते हैं, दवा ले सकते हैं, अगर रात को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ऐसा कोई उपचार है जो घर से करके दर्द को कम किया जा सके दांतों पे? अगर आपको लग रहा है कि इसमें मवाद बन गया है या किसी तरह की सूजन है, उसमें इन्फ्लेमेशन है, मसूड़ों पे लाल धब्बे या इस तरह की चीज़ें बन रही जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है जी, तो अगर ठंडे पानी से कुल्ला करें, और बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की बात नहीं कर सकता मैं, क्योंकि उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं लोग जी। और घर में फिटकरी है, कुछ चीज़ों में फ़ायदा कर देती है। लौंग है, कुछ लोग उसको लगाते हैं इमरजेंसी के तौर पे जी। मैं इन चीज़ों को प्रेस्क्राइब तो नहीं करता, लेकिन हाँ बहुत आवश्यक पड़ने पे इनका प्रयोग किया जा सकता है। और जितना जल्दी आपको हो सके ऐसी परिस्थितियों में अपने डेंटिस्ट से संपर्क करना चाहिए। अपने दांतों को सुरक्षित और मजबूत रखने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? दांतों को सुरक्षित आप प्रॉपरली उनको साफ करें जी, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक अपनाएं। आपके ब्रश करने की जो टेक्निक होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। आप ओरल हाइजीन का पूरा ख्याल रखें, साथ में अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। अच्छी डाइट होगी तो आपके जो लेयर है वो ज़्यादा मजबूत है। सर आपका हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।